हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौहान स्टडी। तो एक बार फिर हम लेके आए हैं भारत की मृदा मृदा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या फिर आप एसएससी, सीजीएल या रेलवे ग्रुप ए, एनडीए या सीटीएस या टेट या फिर सुपर टेट स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस या कांस्टेबल, यूपी पीसीएस या यूपीएससी, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 में हम 21 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम बचे कुछ जो क्वेश्चन हैं उनको देखने वाले हैं। तो चलिए, आइए वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन कोट के साथ हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कोट क्या है? वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसकी रगों में खून नहीं बल्कि जुनून दौड़ता है। यानी कि रिकॉर्ड वही तोड़ता है जिसकी खून में क्या दौड़ता है, रगों में जुनून दौड़ता है, खून नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना। आपको चैनल में जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को जरूर लाइक करना। तो चलिए बढ़ते हैं। ना कोई कोई देरी, आशा करता हूँ आपने इस वीडियो पे इससे पहली वीडियो यानी कि पार्ट 1 आपने देख लिया होगा, क्योंकि पार्ट 1 में हम 21 क्वेश्चन कर चुके थे। ये क्वेश्चन आपको लिए दिया गया था, आपका आंसर इसको कमेंट बॉक्स में बताना था। तो चलिए इसका हम सही उत्तर आपको बता देते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? 21 क्वेश्चन था कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा कौन सी है, आपसे ये पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन आपको दिए गए थे इस प्रकार: जटोल मृदा, ऑप्शन बी है लेटराइट मृदा, ऑप्शन सी था आपके लिए लाल मृदा और ऑप्शन डी था काली मृदा। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ, जटोल मृदा, जो कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो ये है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यानी कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पे, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पर किस मृदा का जो है विस्तार पाया जाता है, कौन सी मृदा है जो सबसे ज्यादा फैली हुई है। तो आपके पास ऑप्शन इस प्रकार दिए गए: लेटराइट मृदा, ऑप्शन बी है आपके पास जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी है आपके पास काली मृदा और ऑप्शन डी है आपके पास लाल मृदा। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मृदा जो है ज्यादातर फैली हुई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जलोढ़ मृदा जो है फैली हुई है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23, जो कि एसएससी में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया था, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम में लगाइए। अवरोही क्रम, आरोही क्रम में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। अवरोही क्रम और आरोही क्रम में आपको यहाँ पे अवरोही क्रम में लगाना है। भारत के क्षेत्रफल पर भारत की मिट्टियों का सही, यानी कि कितने क्षेत्रफल में कौन सी पाई जाती है, यानी कि अवरोही क्रम में आपको लगाना है। तो आपके पास ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास काली मिट्टी, और फिर है आपके पास जलोढ़, फिर है आपके पास लाल, फिर है आपके पास लेटराइट। ऑप्शन बी है आपके पास जलोढ़, फिर है आपके पास काली, ऑप्शन फिर है आपके पास लाल, फिर है आपके पास लेटराइट। ऑप्शन सी में आपको दिया गया है जलोढ़, फिर है लाल, फिर है काली, फिर है लेटराइट। ऑप्शन डी है आपके पास लाल, फिर जलोढ़, फिर काली, फिर लेटराइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जलोढ़ मृदा, फिर उससे लाल मृदा, फिर काली मृदा, फिर लेटराइट मृदा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लौह का अतिरिक्त होने के कारण उर्वरक होता जा रहा है। यानी कि भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा कौन मृदा जो है समूह लोग, कौन सा समूह है जो कि लोग अतिरेक होने के कारण, ज्यादा होने, अतिरेक होने के कारण आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं: मरुस्थलीय बालुओं से,
या फिर जलोढ़ से या कि पोडोजोलिक से या फिर आपके पास ऑप्शन डी है लेटराइट से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि लेटराइट। लेटराइट मृदा का हो रहा है भारत में सबसे ज्यादा समूह लोहे के अतिरिक्त में। ऑप्शन डी लोहे से जो कि किसका लोहे लोहे के जो अतिरिक्त कण होते हैं जो कि किसके लेटराइट के। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह पिघल हो जाती है। दही की तरह जो है लिपलिपी हो जाती है। ऐसी कौन सी मृदा है आपको बताना है। ऐसी कौन सी मृदा है जो सूखी होने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए। ऑप्शन ए है लेटराइट मृदा, ऑप्शन बी है आपके पास काली मृदा, ऑप्शन सी है आपके पास लाल मृदा, ऑप्शन डी है आपके पास जलोढ़ मृदा। तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि लेटराइट मृदा। यानी कि लेटराइट मृदा कैसी मृदा है जो कि जब सूख जाती है तो ईंट की तरह कठोर हो जाती है। अगर जो गीली होती है बिल्कुल कैसी होती है दही की तरह लिपलिपी सी हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 से यूपीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास लेटराइट मिट्टी जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया गया है कथन आपको सही बताना है। और ऑप्शन ए दिया गया है लेटराइट मिट्टी जो होती है सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये आपसे पूछा गया है ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन बी में आपको दिया गया है यह एक क्षारीय मिट्टी है। आपको बताना है कथन कौन सा असत्य है यानी कि असत्य आपको बताना है यानी कि गलत कथन आपको बताना है। एक क्षारीय मिट्टी है या फिर ऑप्शन सी है आपके पास इस मिट्टी में मुख्य मोटे और अनाज की खेती की जाती है। और यानी कि कौन सा कथन इनमें से जो है तीन कथन जो है एक मिट्टी के बारे में सही है और एक कथन जो है मिट्टी के बारे में ऐसा बताया गया गलत बताया गया है। तो ऑप्शन सी में क्या है इस मिट्टी में प्रमुख मोटे अनाज की खेती की जाती है ज्यादातर मुख्यतः। ऑप्शन डी है आपके पास इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है चाय की कृषि की जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर ये कि क्षारीय मिट्टी है। ये ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि लेटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और इस मिट्टी की मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है। अनाज की खेती की जाती है इस मिट्टी में चाय की भी खेती की जाती है। पर ये जो कि क्षारीय मिट्टी नहीं होती है ये क्षारीय कण नहीं पाई जाती है इसे क्षारीय मिट्टी नहीं बोलती है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है 27वां प्रश्न है। 27वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। फिर से आपसे एक असत्य वाला प्रश्न पूछा गया है। तो एक मिट्टी में आपके पास ऑप्शन ए में पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपके पास एक मिट्टी में लोहा एवं एल्यूमिनियम से अधिकता होती है। इस मिट्टी में उर्वरक शक्ति कम होती है। ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है आपके पास ऑप्शन सी है आपके पास ऑप्शन सी है आपके पास लेटराइट मिट्टी मिट्टी जो कि सिलिका की अवधिक होती है यानी कि इसमें जो है सिलिका ज्यादातर पाई जाती है। या फिर खू या कि सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की तरह भांति कठोर हो जाती है। ठीक है ये आपको ऑप्शन दिए गए बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। आपको सोच समझ के इसका आंसर देना है। तो इसका सही उत्तर है यानी कि आपको असत्य जो है पता करना असत्य है ऑप्शन सी यानी कि तीनों आप देखें ये तीनों जो है एक ही मिट्टी के बारे में बात हो रही है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की तरह कठोर हो जाती है। कौन सी मिट्टी देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा था जो ईंट की तरह कठोर कौन सी मिट्टी हो जाती है। जी हाँ कठोर कौन सी मिट्टी हो जाती है ये मिट्टी हो जाती है आपकी लेटराइट मृदा हो जाती है। आपने यहाँ पे पढ़ा था ऑप्शन नंबर ए जिसका सही था। ठीक है और इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था यहाँ पे
यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको उसी लेटराइट मृदा की खासियत के बारे में बताया गया है। इस मिट्टी में लोहे एवं एल्यूमिनियम के कण, अभी आपने ऊपर पढ़ा था, लोहे और एल्यूमिनियम के कुछ कण होते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, सी यहाँ पे गलत है। इस मिट्टी में उर्वरक शक्ति कम होती है, उपजाऊ थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। और लेटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिक होती है, यानी कि इसमें मिट्टी में सिलिका जो है अधिक होती है। ये इसका गलत है, क्योंकि इसमें सिलिका नहीं पाई जाती है। सूख जाने पर ये आपको बताया था कैसे कठोर हो जाती है, ईंट की भांति कठोर हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20, रेगुड़ मृदा। रेगुड़ मृदा किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोग है, यानी कि जो रेगुड़ मृदा है वो कौन सी कृषि के लिए सबसे ज्यादा उपयोगशाली है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार दिए। ऑप्शन ए है आपके पास तंबुक तंबुक, ऑप्शन बी है आपके पास गन्ना खेती, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास मूंगफली, और ऑप्शन डी है आपके पास कपास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कपास, यानी कि रेगड़ मिट्टी। यानी कि रेगड़ मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रेगड़ मिट्टी, यानी कि वो रेगड़ मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। इसकी खेती किस कपास की इसी मिट्टी में खेती की जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जो है जैव पदार्थ से भरपूर होती है, यानी कि आपको बताना है कौन सी मृदा है जो कि जैव पदार्थ से भरपूर होती है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास काली मृदा, ऑप्शन बी है आपके पास मखमली मृदा, या फिर मिट्टी बोल सकते हैं, या फिर लाल मिट्टी, या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी है जिस मिट्टी में जो है जैव पदार्थ की मात्रा भरपूर होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काली मिट्टी में जो है जैव पदार्थ की मात्रा भरपूर मिलती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, 30 की तरफ। क्वेश्चन 30 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन 30 में आपसे पूछा गया है, काली काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपको फिर से एक असत्य असत्य का चयन करना है। तो काली मिट्टी, आपको मिट्टी का नाम भी बता दिया गया है, जो कि काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है, ये आपको चयन करना है। तो आपके ऑप्शन ए में दिया गया है, सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, यानी कि सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। दरारें जो है सूखने पर दरारें पड़ जाती, तो सही है, ये कथन तो सही है। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, तो इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, नहीं, मुझे लगता है इसकी जुताई नहीं करनी पड़ती, बल्कि इसकी जुताई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑप्शन सी को पढ़ते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है कि काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए क्या आश्चर्य होती है, यानी आपको पता है कि सिंपल सी बात है, काली मिट्टी जो होती है कपास के लिए वृद्धि, यानी कपास नहीं होती है जो काली मिट्टी, तो कपास, तो ये तो सही है। फिर ऑप्शन डी में दिया गया है कि इसमें आश्रित जो अधिक समय तक धारणा की क्षमता होती है, यानी कि काली मिट्टी में तो ऐसा होता ही कि अधिक समय तक कैसी होती है, धारण करने की क्षमता रहती है, कि आर्द्रता जो है इसमें धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है। ये भी ऑप्शन सही है, बचा को ऑप्शन बी, यानी कि कथन भी हमको असत्य करना, तो तीनों कथन हमारे सत्य हैं, और बी वाला हमारा कौन सा असत्य, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो 31 भी आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। 31 में आपसे पूछा गया भारत में, आपको बताना है भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी मृदा जो कि बेसाल्ट वाला, शब्द क्या दिया गया, बेसाल्ट वाला के अपरेक्ष, बेसाल्ट मृदा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है। वो कौन सी मृदा है जो कि कैसे जो होती है, बेसाल्ट वाला, बेसाल्ट लावा, जो कि बेसाल्ट लावा होता है, उसके अपक्षय, जो कि अपक्षय के कारण से निर्माण होती है। तो आपके पास ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, जलोढ़ मृदा है, या फिर लेटराइट मृदा का जो है निर्माण होता है, या फिर रोगड़ मृदा का, या फिर काली मृदा का होता है। तो कौन सी मृदा का होता है, मृदा का होता है, तो अभी अभी हम कौन सी मृदा के बारे में पढ़ रहे थे, रेगुड़, यानी कि काली मृदा। काली मृदा का जो है बेसाल्ट लावा, पहले भी मैंने आपको बताया है कि इसका जो है निर्माण कैसे होता है, लावा से ही होता है ना, पहले भी वीडियो आपको बताया था लावा से होता है। तो इसका सही उत्तर है रेगुड़ मृदा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ।
तो ये है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 32। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। नवीन जलोढ़ मृदा को और किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, बांगर से जाना जाता है, या फिर कल्लर से जाना जाता है, या रेगुड़, या खादर। तो किस नाम से जाना जाता है नई नवीन तो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो जो खादर है, खादर, जो खादर है, खादर को नवीन, जब वो जो खादर, नवीन खादर को किस नाम से जाना है, नवीन, नवीन जलोढ़ मृदा के बारे में। एक होता है खादर, एक होता है बांगर। बांगर तो हमने पहले पढ़ाई है, बांगर सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, पहले वीडियो में पहला ही फर्स्ट पार्ट में सबसे पहला क्वेश्चन बांगर का ही था। इसमें क्या है, नवीन जटोल को खादर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे बढ़ रहे हैं। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। पुरानी जटोल मृदा, अब यहाँ पे बात हो रही है पुरानी। अब नई, नई को आपको, नई को किस नाम से जाना जाता है। जय, नई से अभी आपको बताया था खादर से जाना जाता है। किससे जाना जाता है, नई को खादर से। ये किसके नाम से जानी जाती है, नई, नई, नवीन, नवीन से जानी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हो रही है पुरानी जटोल। देखिए यहाँ पे जलोढ़ मृदा के बारे में बात हो रही है, आपको समझना है, जलोढ़ मृदा के बारे में बात हो रही है। तो जलोढ़ मृदा नई होती है, न्यू, मैं बोल सकता हूँ न्यू। और मैं पुरानी को बोल सकता हूँ ओल्ड। मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, अगर जो न्यू है, नई है, उसे हम क्या बोलेंगे, खादर। ठीक है, और जो पुरानी है उसे हम क्या बोलेंगे, बांगर। सिंपल आपको ऐसे समझना है कि बांगर किसको कहते हैं, पुरानी को, और नई किसको, खादर को कहते हैं। तो ऑब्वियसली इसका आंसर कौन सा होगा, ऑब्वियसली आंसर ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपको पहले से नॉलेज है तो। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार दिया गया है कि आपको 34 क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी होती है। यानी उत्तरी भारत में जो मृदा होती है वो कैसी होती है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए हैं। ऑप्शन ए है लतावचन होती है। कैसे बनी है, यानी कि उत्तरी भारत के मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है, उसका जो है बनना कैसे बनी गई, या उसका निर्माण कैसे हुआ है, कैसे उसका निर्माण है। तो ऑप्शन ए है आपके पास तलावचन से बनी हुई है, या तालोचन से बनी हुई है, या फिर वो वह बनी स्थानों के अपचयन द्वारा बनी हुई है, या फिर अपरदन के द्वारा बनी हुई है। तो किस कैसे बनी हुई है, अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ये कैसे बनी जाती है, उत्तरी मैदानों की जो मृदा है कैसे बनाई जाती है, स्वादनों के अपचयन द्वारा बनी होती है। ये क्वेश्चन किस में पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए सीजीपीएस में पूछा गया है, यानी छत्तीसगढ़ में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आईएएस में की प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं, अच्छी से समझते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि तमिलनाडु 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 के 2/3 क्षेत्रों पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यानी कि तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी का जो है विस्तार पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए। ऑप्शन ए है लेटराइट मृदा, ऑप्शन बी है आपके पास जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी है लाल मिट्टी मृदा, या फिर काली मृदा, या फिर मिट्टी बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्रों पर कौन सी मिट्टी का, मृदा का जो है विस्तार पाया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल मिट्टी जो है पाई गई है ज्यादातर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 फिर वही है हमारा कथन। कथन वाले क्वेश्चन ज्यादा से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको लॉजिक, यानी कि आपकी ज्यादा से ज्यादा जो है आपकी नॉलेज चेक होती है कि आपको कितना मालूम है। तो इसमें पूछा गया है लाल मिट्टी के संबंध में। वैसे ही हम अपनी अपनी, अब लाल मिट्टी के बारे में क्या क्या बताए, लाल मिट्टी कौन सा कथन असत्य में गलत के चयन कर रहे हैं। तो लाल मिट्टी की पूछी गई है हमसे। तो लाल मिट्टी की हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है, हमें गलत चुनना है कि लोहा ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल है। बिल्कुल सही बात है। आप क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जाता है तो ये सही बात है, लोहा ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल है, सही है।
ऑप्शन बी है आपके पास ऑप्शन बी है आपके पास ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी सही है, पाई जाती है, सही बात है। और ये अधिकांश तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लाल मृदा पाई जाती है। आपको याद हो लेक्चर 1 में यानी पार्ट 1 में मैंने आपसे पूछा गया था काली मृदा कहाँ पे पाई जाती है, तो उस क्वेश्चन का नाम था आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश था। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन डी, ऑप्शन डी की तरफ। यह मिट्टी जो है नदी घाटियों के पास पाई जाती है, तो नदी घाटियों के पास तो नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, नदी घाटियों के पास ये नहीं पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, यह मिट्टी नदी घाटियों के पास नहीं पाई जाती, ये पाई जाती तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा गया है किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, आपको बताना है वो कौन सी मिट्टी है जिसमें एल्यूमिनियम और लोहे की जो है ग्रंथियां पाई जाती हैं। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार दिए गए, ऑप्शन ए है आपके पास लेटराइट मृदा, ऑप्शन बी है आपके पास काली मृदा या फिर मिट्टी या फिर जलोढ़ मृदा या फिर लाल मिट्टी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेटराइट मृदा। बहुत बार बता दिया है, लोहे के कण पाए जाते हैं, एल्यूमिनियम पाई जाती है, और ठीक है, और इस कठोर कैसी हो जाती है, ईंट की तरह कठोर हो जाती है जब इसे मतलब सुखाया जाता है। अगर इस जब ये गीली होती है, जो बिल्कुल पिलपिली होती है। कितने क्वेश्चन हो गए लेटराइट मृदा के बारे में, ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़िए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किस प्रकार की मिट्टी कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। क्वेश्चन में पूछा गया है किस प्रकार की मिट्टी में कौन सी प्रकार की मिट्टी होती है जिसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, जिसमें कार्बन पदार्थ सीधे से ज्यादा पाए जाते हैं, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं कि पीट 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 मिट्टी होती है, या फिर काली मिट्टी, या फिर लेटराइट, या फिर लाल मिट्टी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काली मिट्टी। जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कि आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। यानी कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है भारत की सबसे सबसे ज्यादा लवणीय भूमि पाई जाती है। आपको बताए अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि पाई जाती है। तो ऑप्शन दिया गया है हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताना। तो इसका सही उत्तर है यानी कि राजस्थान। राजस्थान में जो है लवणीय मिट्टी पाई जाती है, अंतर्देशीय लवणीय मृदा पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका संबंध सफेद नमक से जो सूक्ष्म मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को जो है कर देती है, जो कि आरक्षित कर लेता है। यानी निम्नलिखित में से किसका संबंध सफेद नमक से जो कि शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को क्या आरक्षित कर लेता है। तो आपके पास ऑप्शन दिया गया अर्घ या फिर रेग या रोगड़ या फिर उसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। तो इसका सही उत्तर कौन सा होता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसर। उसर यानी कि कुछ क्षेत्रों में भूमि जो कोई आच्छादित कर लेता है। इसका संबंध किससे, सफेद नमक से होता है, जो कि सूक्ष्म मौसम के दौरान कैसा हो जाता है ये आरक्षित कर लेता है अपनों, क्या कर लेता है, अच्छासित कर लेता है अपने। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ मूव करते हैं। क्या आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें पूछा है निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया है निराक्षलन और
करण ऑक्सीडेशन द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है? आपके पास ऑप्शन ए दिया गया है कि मकलर मिट्टी या फिर लाल मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी या फिर काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मखलर मखलर मखलरा या फिर मखलर मिट्टी, जो कि क्या होती है, निच्छालन निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित होती है। तो चलिए बढ़ते हैं इसको वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आपसे पूछा गया है कि तो इसमें पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित अपरदन के प्रभाव 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 से प्रभाव के कारण जो कि चंबल मिट्टी की जो है गुट्ठ बनी है। ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं: सद्रुव सरिता के कारण, या फिर ऑप्शन बी है आपके पास अवनलिका के कारण, ऑप्शन सी है आपके पास अस्फलालन के कारण, या फिर आरस्ट के कारण, या फिर आरस्टर के कारण, या फिर सीट बोलते हैं उसके कारण। तो इसका क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू।